हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हिंदी व्याकरण का हिंदी 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 करते करते हिंदी हिंदी हो जाता है। सबसे पहली बात, हिंदी पता है सबसे इजी सब्जेक्ट है, उसको तो आप ज़्यादा टाइम दीजिए ही मत, बस थोड़ा सा व्याकरण थोड़ा पढ़ लीजिए ध्यान से और उसके ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कर लीजिए। स्टोरी पे थोड़ा सा समय दीजिए, स्टोरी पढ़ लीजिए और स्टोरी को याद रखने की कोशिश कीजिए और स्टोरी का क्वेश्चन खुद से बनाइए। टीचर नहीं कि कोई भी एक स्टोरी है उसका आंसर टीचर से देख के लिख रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं ऐसे करना है। स्टोरी का आंसर खुद से लिखना है। पूरा स्टोरी पढ़ लीजिए और उस स्टोरी को पढ़ने के बाद उसको खुद से सोचिए कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। बहुत अच्छा नंबर आने वाला है आपका हिंदी में अगर ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो। और खाली छापे पे लगल रहिएगा कि टीचर बताया उसको आंसर लिख दिए हैं खुद और उसी को जाके वहाँ छापेंगे तो ठीक है, एग्जाम में तो ऐसे भी नंबर सब ले ही आता है, लेकिन आगे आप अंधेरा में जाइएगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम स्टोरी पे नहीं फोकस कर रहे हैं, डायरेक्ट हिंदी व्याकरण पे आ गए हैं। हिंदी व्याकरण का अभी 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव किए हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग हिंदी व्याकरण के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है संधि विच्छेद से लेकर के आए, जो कि क्वेश्चन पूछता है संधि विच्छेद से कि सुक्ति का संधि विच्छेद करो। सुक्ति क्या होगा? स जोड़ उक्ति, सु जोड़ उक्ति कि सु जोड़ उक्ति कि सु जोड़ उक्ति, तलाबी सा होगा, डंडी सा होगा या सा जोड़ उक्ति के क्या होगा? तब याद रखना है कि सु जोड़ उक्ति होता है। सुक्ति क्या होता है? सु जोड़ उक्ति। आंसर नंबर बी हो जाएगा। पहला का क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इधर आ जाओ तुम और तुम आ जाओ इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायब हो गया है। ये क्या हो गया है जी? टाइपिंग वाला को नौकरी से निकालना पड़ेगा, ये बहुत गलती कर रहा है। 1 मिनट, टाइपिंग तो खुदे करते हैं तो खुदे से नौकरी से निकल जाते हैं, और क्या? अच्छा, तो टाइप कौन करके देगा? निकल जाएंगे तो। तीसरा है कि नीरव, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नीरव, नी जोड़ रव, नी जोड़ रव या नी जोड़ रव या फिर नी जोड़ रव, क्या होता है? नीरव, नीरव का संधि विच्छेद। तब याद रखना है आपको, नीरव का संधि विच्छेद होगा नी जोड़ रव। क्या हो जाएगा? नी जोड़ रव। तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण है वाग्देवी, आच्छादन या फिर वधुस्तव या फिर पुनर्जन्म। क्या है एक स्वर संधि का उदाहरण? वधुत्सव या फिर वाग्देवी या फिर आच्छादन या फिर पुनर्जन्म। क्या है एक स्वर संधि का उदाहरण? स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो वधुत्सव है स्वर संधि का उदाहरण। क्या है? वधुत्सव। क्या है? वधुत्सव। 5 नंबर क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण कौन नहीं है? कौन जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? ग्रीस, महेंद्र, एकाएक या फिर वाग्नपति या फिर वाग्पति। क्या है? वाग्पति। बताइए कौन जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो वाग्पति जो है वो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय उदाहरण है किसका? स्वर संधि का कि व्यंजन संधि का कि विसर्ग का कि समास का? ज्योतिर्मय किसका उदाहरण है? याद रखना है आपको ज्योतिर्मय वर्ड को कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ज्योतिर्मय कौन से संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण। 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एक साल रिपीट करता है। विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद करो। विद्या जोड़ालय, विद जोड़ालय, विद्या जोड़लय या फिर विद जोड़लय, क्या होता है? बहुत इजी है और हमेशा हमेशा रिपीट करता है कि विद्यालय को तोड़ो, विद्यालय को संधि विच्छेद करो, या फिर इसका उल्टा भी कर सकता है कि विद्या जोड़ालय क्या होगा? तो बोलिएगा विद्यालय। संधि विच्छेद से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं जो यहाँ पे हम करवाने वाले हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला। ठीक है, तो विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। 8वां नंबर क्वेश्चन, संधि का भेद नहीं है। कौन जो है संधि का भेद नहीं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि की संज्ञा संधि। कौन जो है संधि का भेद नहीं है? जो नहीं भी पढ़ा है वो भी बता देगा। स्वर संधि तो है, व्यंजन संधि भी है, विसर्ग संधि भी है। संज्ञा संधि जो है संधि का भेद नहीं है। संज्ञा संधि, संधि बोलते समधि नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संज्ञा संधि जो है ये समधि नहीं है, ये तीनों समधि है। नेक्स्ट है 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन, और बता देते हैं पेशेंस ज़्यादा नहीं रखना पड़ेगा, मात्र 70 क्वेश्चन करना। कितना? 70 क्वेश्चन। ज़्यादा पेशेंस आपको नहीं रखना पड़ेगा। वो अलग बात है कि 70 बोल के हम 100 करवा देते हैं, लेकिन रखना है 70 क्वेश्चन का पेशेंस, मात्र 70। ठीक है। नेक्स्ट है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण को तोड़िए तो उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण, उच्च जोड़ रन या फिर ऊंचा जोड़ रन, क्या होगा? उच्चारण का सही से इसको तोड़िए, क्या होगा उच्चारण का संधि विच्छेद? उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ चारण। क्या होता है? उत जोड़ चारण। त में हलंत लगा हुआ होना चाहिए, इसमें से त में हलंत नहीं लगा हुआ तो गलत हो जाएगा। कह रहा है संगम, संगम शब्द का संधि विच्छेद, बोलिए।
उसको उसको संगम शब्द का संधि विच्छेद है संजोड़गम, संजोड़गम, समजोड़गम, सजोड़मगम। क्या है संगम शब्द का संधि विच्छेद? क्या है 10वां का आंसर, संगम शब्द का संधि विच्छेद तो ये है म में हलन समजोड़गम। क्या है समजोड़। 10वां के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका आंसर कि संधि में किनका योग होता है? दो वर्षों का, दो पदों का, दो स्वरों का, दो शब्दों का। समधि कैसे बनते हैं? दो पुरुषों का मेल होता है ना, दो दुल्हा और दुल्हन के पापा का मेल को समधि कहते हैं ना जी। अब कह रहा है कि संधि, ये हिंदी वाला संधि है, समधि नहीं है। तो संधि कितना योग से बनता है? दो वर्षों का योग से, दो पदों का योग से, स्वरों का योग, शब्दों का योग। इसका परिभाषा पढ़े होंगे, उसी टाइम पढ़ेंगे कि संधि किसको कहते हैं, यानी संधि किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, किसको कहते हैं बताइए, संधि किसको कहते हैं? 11 का कहते हैं। तो ऑप्शन में नहीं है जी, ऑप्शन होता है कि दो वर्णों के मेल को, किसको? दो वर्णों, वर्णों। तो यहाँ वर्षों लिखा गया है, वर्षों के जगह पे वर्णों कर लो, आंसर यही हो जाएगा। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, यथाशक्ति कौन समास है? कर्मधारय समास है कि अव्यय विभाव समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुब्रीहि समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। कैसा है? अव्ययी भाव। यथाशक्ति कैसे समास है? तो अव्ययी भाव समास। देव कन्या कौन सा समास है? देव कन्या, देव जोड़ कन्या। कर्मधारय है कि तत्पुरुष है कि अव्यय भाव है कि द्वंद्व है? तो देव कन्या, देव कन्या कैसे समास हो जाएगा? देव हो जाएगा तत्पुरुष समास। कैसा हो जाएगा? तत्पुरुष। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लौह पुरुष, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में द्वंद्व समास है, नर समास है, कर्मधारय है कि दिक्कु है? बताइए आंसर नंबर बताइए, ए बी सी डी क्या हो जाएगा? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? दिक्कु, अव्ययी भाव, बहुब्री या नग्न? कौन सा है जो बताइए? अव्ययी, अष्टाध्यायी कौन सा है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन में बताइए क्या है? दिग्गु समास है। कौन सा है? दिग्गु। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म और मरण, जन्म मरण कौन सा समास है? द्वंद्व है, दिग्गु है, तत्पुरुष है कि बहुब्री? बताइए 16 का आंसर, 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास है। जन्म मरण इसमें द्वंद्व समास है, जन्म और मरण दोनों। अव्ययी भाव समास में पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पद प्रधान होता है, पूर्व का, उत्तर का कि दोनों की सभी? क्या होगा आंसर? 17 का। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का आंसर हमारे पास हो जाएगा पूर्व। क्या हो जाएगा? पूर्व। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कि कर्मधारय समास है चतुर्भुज, ऋषिपुत्र, चंद्रमुख या वनवास? कौन जो है कर्मधारय समास है? 18 का आंसर बताइए, कौन जो है कर्मधारय समास है? चंद्रमुख। कौन जो है? चंद्रमुख जो है, चंद्रमुख कर्मधारय समास, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए, उसे कौन समास कहते हैं? वो कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और समास पद अव्यय हो जाए, उसे कौन सा समास कहेंगे? तत्पुरुष समास, दिग्गु समास, अव्ययी भाव समास कि द्वंद्व समास? कौन सा समास कहेंगे? आपको याद रखना है, क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। कौन सा कहेंगे? अव्ययी भाव। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसके बाद मात्र 50 क्वेश्चन बचेगा और 20 में बताइएगा कितना सही गया आपका। कह रहा है कि रोगग्रस्त गया, गया 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 कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 20 नंबर क्वेश्चन कि रोगग्रस्त कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास कि कर्मधारय समास? रोगग्रस्त, रोगग्रस्त कौन सा समास है? याद रखना है, क्या है? तत्पुरुष है। रोगग्रस्त कौन सा समास है? तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिपाद कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्री समास, दिग्गु समास कि द्वंद्व समास? त्रिपाद। तो त्रिपाद कौन सा समास हो जाएगा? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपाद जो है ये कौन सा समास है? तो त्रिपाद हमारा हो जाएगा दिग्गु समास। कौन सा हो जाएगा? दिग्गु। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए कि परमेश्वर कौन सा समास है? कर्मधारय, दिग्गु, तत्पुरुष या द्वंद्व? परमेश्वर, परमेश्वर कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, दिग्गु समास है, तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कर्मधारय। परमेश्वर कैसे समास है? तो कर्मधारय समास। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए और हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि शिव पार्वती कौन सा समास है? शिव और पार्वती दिग्गु है कि द्वंद्व है कि तत्पुरुष है कि अव्यय भाव? बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? द्वंद्व समास है। शिव पार्वती कैसे समास है? समास। नेक्स्ट है कि शरणागत शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास कि बहुब्रीहि समास कि अव्ययी भाव समास?
शरणागत कौन सा समास है? 24 का आंसर। शरणागत कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। शरणागत कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखो। निधड़क शब्द कौन सा समास है? दिग्गु समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है? निधड़क, निधड़क कौन सा समास है? याद रखिएगा, निधड़क जो है अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए कौन सा समास है। निम्न में कौन दिग्गु समास का उदाहरण नहीं है? 3 ऐसा है जो दिग्गु समास का उदाहरण है, एक ऐसा है जो दिग्गु समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है नवरत्न, चौराहा, त्रिलोक या फिर आशातीत। कौन जो है देख करके ही बता सकते हैं। ऐसा भी बताए अगर हम डायरेक्ट सिर्फ वर्ड को पढ़ें तीनों चारों को, तो एक ऐसा है जो बहुत डिफरेंस है चारों से। कौन सा है आप बताइए? 26 का आंसर कौन सा है? चौराहा, नवरत्न, त्रिलोक। लेकिन इसका कोई लेना नहीं तीसरा से, पढ़िए के लग रहा है आशातीत नहीं ना है, तो ये हो गया हमारा, ये द्विगु समास नहीं है। बस अभी नहीं, 26 27 अर्धगम क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अ कि अध कि अद कि अर्ध, कौन सा उपसर्ग है? हाँ रबर कहाँ से रहेगा? नहीं होगा, रखिए ना उसको। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अ है कि अधा है कि अधा है कि अर्ध में? कौन सा है? 27 का आंसर बताइए कौन सा है? अ है। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अ है। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए और बताइए अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ कि अनु, क ज कि अन? अनुज, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 28 का आंसर अनुज शब्द में कौन सा है? तो अनु है। अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु है। कौन सा है उपसर्ग? अनु। 28 के बाद 29 देखिए, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? 2020 में पूछा है पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? प, परा, प्र या फिर प्राज? कौन सा उपसर्ग है पराजय में? 29 का आंसर पराजय में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा है? परा है। कौन सा? परा। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके बाद मात्र 40 क्वेश्चन और करेंगे, एक बार भरोसा कीजिए। परिश्रम, परिश्रम में कौन उपसर्ग है? वो तो पता है कि भरोसा तो नहीं होगा, कि हम बोलेंगे 70 करवा देंगे, 700, उसमें तो कोई शक है नहीं। परिश्रम में कौन उपसर्ग है? परि, प, ए या परिसर? कौन है उपसर्ग बताइए? 30 का आंसर कौन सा? याद रखिएगा परि। ज्यादातर यही सब क्वेश्चन में दिक्कत होता है। अगर अभी आप देख के जाइएगा ना, बहुत सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव का सीरीज करवाए सब प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो एग्जाम में आपको लगेगा और ये क्वेश्चन तो देखे थे, कहीं तो देखे थे। ऑप्शन के अनुसार आप पक्का मार लीजिएगा सही। ये हो जाएगा हमारा 30 का आंसर परि। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवकाश, अवकाश शब्द में उपसर्ग कौन है? अ, औ, अवका, अवक। अवकाश, अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 31 का आंसर अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अव है। कौन सा है? अव। कौन सा उपसर्ग है? अव। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, आमरण शब्द में उपसर्ग है? आ, मा, इमा, इमा। कौन सा है? आमरण, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए? 32 का आंसर, 32 का आंसर क्या हो जाएगा? माँ। इसमें माँ उपसर्ग है। क्या है? माँ। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए, कह रहा है अधिकार शब्द में कौन उपसर्ग है? अ, अध, अधि, अधि। कौन सा उपसर्ग है? किसमें? अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अ, अध, अधि, अधि। कौन सा है? 33 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, अधि, अधि हो जाएगा अधिकार शब्द में उपसर्ग। 33 के बाद 34 देखिए, कह रहा है कि नि उपसर्ग के योग से बना शब्द है? नियम, निजी, नीति, निःशुल्क। नि उपसर्ग के योग से बना शब्द है? नियम, निजी, नीति या निःशुल्क? कौन जो है नि उपसर्ग के योग से बना शब्द है? नियम, निजी, नीति, निःशुल्क कौन है? 34 का आंसर। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा निःशुल्क। क्या हो जाएगा? निःशुल्क। नि उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन सा? निःशुल्क। परिजन शब्द में उपसर्ग है? परिजन में कौन उपसर्ग है? प, परिज, परि या हलन प? कौन सा है? परिजन शब्द में उपसर्ग कौन है? 35 का आंसर, 35 नंबर का आंसर हो जाएगा परि। क्या हो जाएगा? परि। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विमुख, विमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विमुख, विमुख में कौन सा उपसर्ग है? विमु है कि वी है कि विम है कि विम हलन विम है? विम, विम या फिर विमु या फिर वी? कौन जो है विमुख शब्द में उपसर्ग है? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? वी। 36 का आंसर हो जाएगा वी। विमुख शब्द में वी उपसर्ग है। नेक्स्ट है वियोग शब्द में उपसर्ग है? वियोग शब्द में उपसर्ग है? ई, विय, ई या वी? क्या है वियोग शब्द में उपसर्ग कौन सा है? 37 का आंसर हो जाएगा वी। वियोग शब्द में वी जो है उपसर्ग है। नेक्स्ट है अनुकूल, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है?
30 मिनट लगेगा, 70 क्वेश्चन निपटा देंगे और इस 70 क्वेश्चन में ही रहेगा जो भी हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन। तो वहाँ पे देख करके आपको लगेगा कि यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन पढ़ के आए थे। अनुकूल शब्द में उपसर्ग कौन है बताइए? अ है, अन है, अनु है, अनुपु है। कौन है जो अनुकूल शब्द में उपसर्ग है? 38 का आंसर, 38 का आंसर बताइए कौन हो जाएगा? अनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनु। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वही क्वेश्चन है। अजान शब्द से उपसर्ग क्या है? 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि अजान शब्द से उपसर्ग क्या है? अजा, अज, अज, अ, अजा, अज, अज या फिर अ। कौन जो है अजान शब्द से उपसर्ग है? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद मात्र 30 क्वेश्चन और है, टेंशन मत लीजिए। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है, वर्ण कहलाता है, ध्वनि कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है कि वर्ण कहलाता है कि ध्वनि कहलाता है कि उपसर्ग कहलाता है? 40 का आंसर बताइए। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्ग। क्या हो जाएगा? उपसर्ग कहलाता है। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शारदा, चंचला, इला, रजनी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द मतलब वही एक और नाम, सरस्वती माता का एक और नाम क्या है बताइए? शारदा, चंचला, इला या फिर रजनी। क्या है 41 का आंसर? 41 का आंसर हो जाएगा शारदा। क्या हो जाएगा? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द शारदा हो जाएगा। 41 के बाद 42 देखिए, अमृत का पर्यायवाची शब्द, अमृत का एक और नाम क्या है? नस्वर, सुधा, आंसू या आयास। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? 42 का आंसर। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधा। अमृत को एक और नाम क्या है? सुधा है। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? चंचला किसका पर्यायवाची है या चंचला का पर्यायवाची क्या होगा? सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी या सावित्री। किसका पर्यायवाची जो है चंचला है? बताइए 43 का आंसर। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लक्ष्मी माता का एक और नाम है चंचला। लक्ष्मी माता का एक और नाम क्या है? चंचला। 44 का नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि महिला का पर्यायवाची शब्द क्या है? सविता, नारी या फिर अंशुमाली या फिर निरधि। क्या है? महिला शब्द का पर्यायवाची क्या है? सविता, नारी, अंशुमाली या निरधि। क्या है 44 का आंसर? 44 का आंसर हो जाएगा नारी। महिला का एक और नाम यानी पर्यायवाची शब्द हो गया नारी। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कि आम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? आम का पर्यायवाची कौन है? प्रसून, झरव, द्रुम, रसाल। कौन जो है आम शब्द का पर्यायवाची है? 45 का आंसर। आम शब्द का पर्यायवाची है रसाल। कौन है? रसाल। आम शब्द का पर्यायवाची रसाल है। नेक्स्ट है धन शब्द का पर्यायवाची है संपत्ति, तरी, अवधि या हाटक। कौन जो है धन शब्द का पर्यायवाची है? 46 का आंसर। 46 का आंसर हो जाएगा संपत्ति। धन यानी धन संपत्ति बोलते हैं ना, तरी, अवधि, हाटक से कोई लेना देना नहीं है। धन संपत्ति, इसको तो आप खुद से भी बना सकते थे। बोलते हैं ना धन संपत्ति, धन संपत्ति, धन संपत्ति। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची, आंख को और क्या कहते हैं? सुमा, लोचन, सुमा, लोचन या फिर अतन या फिर दीवारी। आंख, नयन, लोचन। अच्छा लोचन किसको कहते हैं? लोचन। आंख का एक और पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? लोचन हो गया। 47 का बी हो गया। 47 का आंसर क्या हो गया? बी। आंख का एक और नाम नयन भी है, लोचन भी है, बहुत सारे नाम है। अनुमति शब्द का पर्यायवाची कौन है? अनुमति। अनुमति यानी असहमत की असहज की अनजान की सहमति। कोई चीज किसी को अनुमति दे दी है, क्या कर दिया उसमें, उससे सहमत हो गए हम, उसको परमिशन दे दी, तो अनुमति का क्या होगा? असहमत की असहज की अनजान की सहमति। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा सहमति। क्या हो जाएगा? सहमति। नेक्स्ट है 49 नंबर, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची अब्ज, अमिया, पट या है। क्या होगा कपड़ा शब्द का पर्यायवाची? तो आपको याद रखना है क्या होगा इसका पर्यायवाची? पट होगा। क्या होगा? पट होगा। 50, असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? असुर, दहन होगा, दानव होगा या फिर च्युत होगा या फिर वासव होगा। क्या होगा? तो असुर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैत्य, दानव, दानव ना बोलते हैं। असुर यानी राक्षस, दैत्य, दानव, तो आंसर हो जाएगा दानव। क्या हो जाएगा? दानव। यहाँ हम लोग 50 पे पहुंच गए हैं। 20 क्वेश्चन और है बस, यही क्वेश्चन तो आने वाला एग्जाम में, इसलिए हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं ताकि आपका कम समय लेकर के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे और आप एग्जाम में गर्दा मचा सके। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? समूह का पर्यायवाची क्या होगा? मरीचि, रमणी, संग या जातरूप। क्या होगा? समूह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? समूह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? क्या होगा? संग होगा। क्या होगा? संग होगा। समूह शब्द का पर्यायवाची संग होगा। 52,
आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश, आकाश का अनल होगा, निकेतन होगा, बेसर होगा कि गगन होगा? आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश शब्द का पर्यायवाची होगा गगन। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गगन। 52 के बाद 53, इच्छा, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इच्छा का अंची होगा, अभिलाषा होगा, गार होगा कि अतुल होगा? क्या होगा इच्छा शब्द का पर्यायवाची? इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपको याद रखना है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अभिलाषा होगा। अभिलाषा है मतलब इच्छा है आपके अंदर। हाँ, इच्छा यानी अभिलाषा एक ही बात होगी। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन कि रात, रात शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात का गिरा, तापस, रजनी या अवधि? अब बताइए रात का एक और नाम क्या है? दिन, रात, रात में बताइए रात का एक और नाम क्या है? 54 का आंसर। क्या हम लोग रात रजनी कह सकते हैं? रजनी, रजनी कोई लड़की का नाम भी होता है, रजनी होता है ना। रजनी, रजनी, रजनी यानी रात यानी नाइट, अंधेरी, रजनी। तो रात का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? रजनी हो गया। 54 के बाद 55 नंबर का रहा है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा? इच्छा, इच्छा यानी कि प्रसन्नता, इच्छा यानी कि अद्भुत या फिर कामना या फिर सहकार। इच्छा का क्या होगा? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? इच्छा यानी कि कामना, इच्छा कामना क्या हो जाएगा? कामना, सी। 55 का सी। 56 नंबर क्वेश्चन का रहा है अग्नि का पर्यायवाची, 2024 में पूछा है। अग्नि का धूमकेतु, विलोचन, समीर, गगन। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? 56 अग्नि का पर्यायवाची होगा धूमकेतु। क्या होगा? धूमकेतु। 57 नंबर क्वेश्चन का रहा है गधा, गधा का पर्यायवाची क्या होगा? तामरस, मोददाता या फिर बैसाख नंदन या फिर है? गधा, गधा का पर्यायवाची क्या होगा? गधा समझ रहे हैं ना? डंकी, डंकी मतलब गधा, उसका क्या होगा पर्यायवाची गधा का? तो गधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बैसाख नंदन। क्या होता है गधा का पर्यायवाची शब्द? बैसाख नंदन होता है। क्या होता है? बैसाख नंदन। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पूछ रहा है आपसे इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्रदेव का पट होगा, महेंद्र होगा, वसन होगा कि चीर होगा? क्या होगा? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र होगा। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा महेंद्र। महेंद्र या इंद्र दोनों एक ही बात है। अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द, अमावस्या का विपरीतार्थक क्या होगा? यानी कि उसका उल्टा क्या होगा? पूर्णिमा होगा कि कालिमा होगा कि श्वेतिमा होगा कि सर्वप्रास होगा? क्या होगा बताइए? तो अमावस्या का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अमावस्या का विपरीतार्थक हो जाएगा पूर्णिमा। अमावस्या की रात, पूर्णिमा की रात होता है ना, अमावस्या यानी पूर्णिमा। उपकार का विपरीतार्थक शब्द, उपकार, उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अपकार होगा, सत्कार होगा, आभास होगा, आदर होगा? क्या होगा? उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो उपकार का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अपकार। क्या हो जाएगा? अपकार। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन का रहा है सात्विक का विपरीतार्थक शब्द। सात्विक सत्यवादी होगा, सत्कर्म होगा, तामसिक होगा, साहित्य होगा? क्या होगा? सात्विक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? 61 का आंसर। तो सात्विक का विपरीतार्थक हो जाएगा तामसिक। क्या हो जाएगा? तामसिक। 62 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि चोर शब्द का विलोम है। चोर शब्द का विलोम क्या है? निर्दोष, अच्छा, गुणवान या साधु? चोर शब्द का विलोम क्या है? 62 का आंसर। तो 62 का आंसर हो जाएगा साधु। चोर, चोर, साधु। चोर का विलोम साधु, निर्दोष, अच्छा, गुणवान नहीं। चोर का विलोम शब्द, एग्जैक्ट विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साधु। एड़ी, एड़ी का विलोम क्या हो जाएगा? सुधा, सुखा, चोटी या लाघव? क्या हो जाएगा? 63 का आंसर क्या हो जाएगा? एड़ी का हो जाएगा एड़ी चोटी, चोटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोटी यानी एड़ी। 63 के बाद 64, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? 2021 में पूछा है निश्चय का विलोम क्या होगा? उपनिश्चय या फिर न निश्चय, न निश्चय या फिर अनिश्चय या फिर वनिश्चय? क्या होगा? निश्चय का विलोम क्या होगा? तो निश्चय का विलोम क्या हो जाएगा? निश्चय का हो जाएगा अनिश्चय। निश्चय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि गुण शब्द का विलोम क्या होगा? गुण का दाता, दोष, कृपण की दीवा? बताइए गुण शब्द का विलोम क्या होगा? आप बताइए जब तक हम देखते हैं कितना मिनट हुआ है और कितना क्वेश्चन लपेटना है वीडियो में। बहुत बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 18-20 मिनट हुआ है और हम लोग 60 क्वेश्चन लपेट दिए। एकदम प्रैक्टिस कीजिए, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अधिक स्कोर कर पाइएगा। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? 70 पे रोक देंगे, टेंशन मत लो, 4 क्वेश्चन है। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? दाता, दोष, कृपण या दीवा? क्या होगा? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। गुण, गुण, गुण का विलोम क्या हो जाएगा? दोष। विधवा का विलोम क्या होगा? विधवा का विरत की, सधवा की, महत की, संपद? क्या होगा? विधवा का विलोम क्या होगा? तो 67 का आंसर आपको याद रखना है, विधवा का विलोम हो जाएगा सधवा। क्या हो जाएगा? सधवा। विधवा का विलोम होता है सधवा। नेक्स्ट कह रहा है बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? मुक्ति, छूट, बांधना या छोड़ना? बंधन, बंधन का विलोम क्या होगा? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? मुक्ति। बंधन का विलोम हो जाता है मुक्ति, बंधन का विलोम हो जाता है मुक्ति।
68 का 69 का रहा है, रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा। भक्षक, भिक्षा, विनाश या वियोग। रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा, आपको याद रखना है। रक्षा शब्द का विलोम क्या होता है, रक्षा शब्द का विलोम होगा विनाश। क्या होगा, विनाश। रक्षा शब्द का विलोम होगा विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एकता शब्द का विलोम क्या होगा। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एकता शब्द का विलोम क्या होगा। आगत, अंतुकात या फिर अनेकता या फिर उत्कृष्ट, क्या होगा। एकता शब्द का विलोम हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। बताइए एकता शब्द का विलोम क्या होगा, क्या होगा बताइए आंसर। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 69। क्या था, रक्षा। रक्षा का क्या होगा, विनाश। रक्षा का क्या होगा, विनाश। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन, एकता। एकता का क्या होगा, बहुत ईजी है। एकता, एकता अनेकता बोलते हैं ना हम लोग, तो एकता का विलोम क्या हो जाएगा, अनेकता हो जाएगा। यहाँ हम लोग 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और ये हम इसको रहने देते हैं लेक्चर नंबर 3 तक ही। ठीक है, बाकी लेक्चर नंबर 4 में हम लोग करेंगे 70 to 130, 70 to 130 क्वेश्चन करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे रोकते हैं और आपको कैसा लगता है उसको कमेंट में जरूर बता दिया कीजिए और आंसर जरूर टाइप कर दिया कीजिए। इससे क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाइएगा उतना बेहतर एग्जाम में कर पाइएगा। कम प्रैक्टिस कीजिएगा और वहाँ पे जब भी आप जाइएगा ना एग्जाम देने, अगर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, चूँकि सबसे ईजी वे है ये, 4 ऑप्शन रहता है, एक उसका सही आंसर है, बस क्वेश्चन है उसका ऑप्शन देखना है, आंसर बताना है। तो सबसे ईजी वे है कि जब आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो जब आप वहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगेगा कि अच्छा यही तो क्वेश्चन था, और जिस समय लग गया कि यही तो क्वेश्चन था मतलब आपका बेड़ा 90+ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा।